आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं। सुनो, ए दलालो भरवो, बंद करो दुकानदारी अपनी, ये नफरत फैलाना बंद करो, देश जाग चुका है। आप समझते हैं फिर गोदनामा नाथ संप्रदाय हिंदू होता है? कब से पत्रकारिता करते हैं भाजपा के दलाल और भरुआ बन रहे? नाथ संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय में अंतर है, आप समझिए। हिंदू धर्म का विरोध करने वाले नाथ संप्रदाय के लोग हैं। आप पढ़िए जाके, हमारा हिंदू धर्म 4 चीजों पर आधारित है। आप हमें समझा रहे हैं, आपको भाजपा ने एक एजेंडा दिया हुआ है, इसके एवज में आपको Y+ सुरक्षा दी जाती है, आपको पद्म सम्मान दिया जाता है, आपके कुछ महिला पत्रकार के पति को CBC में चेयरमैन बना दिया जाता है। जो भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। आप जैसे पत्रकारों को चैनल खोल के दे दिया जाता है, जैसे अर्नब गोस्वामी को चैनल का मालिक बना दिया गया। कांग्रेस से 70 साल में नंगे पांव से हवाई जहाज तक की यात्रा तय की। आपके जैसे दलालों की जगह नहीं थी कांग्रेस के राज में। और आप लोग अगर देश की आजादी के समय होते तो देश आजाद नहीं होता। मिला ना आपको? तभी तो आप देश, एक आतंकवादी से आप लोग 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो। चूरी बेचने वाले खबर को दिखाते हो। चूरी बेचना पाप है, देश बेचना पुण्य है। 3 बार तलाक बोलना पर सजा का प्रावधान है। बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है। बताओ, गौ हत्या पर सजा का प्रावधान है, इंसान की हत्या माफ है, उस पर बात ही नहीं करोगे। आपसे सब बाप मरान धेरे में बेटा के नाम पावर हाउस कहते थे। मेरी माँ चौका बर्तन तलती थी तो मशरूम की सब्जी खाते थे, 10 लाख का सूट पहनते थे। समझे? ये दलाली नहीं चलेगी, बात होगी शिक्षा की। आप पूछो, आपने कभी पूछा कि 9 महीना से किसान आंदोलन कर रहा? आप समझो, सवाल पूछो। आपने 9 महीने से देश के किसान लड़ रहे, आपने सवाल पूछा कि वो आयुष सिन्हा जो करनाल में क्लियर बोला किसानों को मारने की, पीटने की, सर फोड़ने की, वो कौन है? आपने सवाल पूछा? वो RSS का प्रचारक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य कौन है? राकेश सिन्हा, उसका रिश्तेदार है आयुष सिन्हा। कौन इजाजत देता है? आपने सवाल पूछा? आप वो खबर नहीं दिखाओगे। तालिबान में कुत्तों का लचकू किया गया तो कुत्ता का आपका रिश्तेदार लगता है? आप वो नहीं खबर दिखाओगे कि दरभंगा की बेटी, 13 साल की बेटी अपने बीमार पिता को साइकिल से लेके गई। आप वो नहीं दिखाओगे। पुणे से बीमार माँ को अपने कंधे पर लाद के बिहार गया। आप वो नहीं दिखाओगे कि बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आया हुआ है। प्रधानमंत्री जी जन आशीर्वाद यात्रा वहां भी कर लीजिए। जाइए गोरखपुर में, गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है। बनारस में वहाँ के लोग त्रस्त हैं, फर्जी गंगा पुत्र मस्त हैं। घर घर माँ गंगे खोज रही है, कहाँ है मेरा फर्जी लाल, आ मेरा बेटा, आ जाओ, माँ गंगा ने बुलाया है। क्यों नहीं जा रहे? तो वो चीज़ नहीं दिखाइएगा। वो चीज़ नहीं दिखाइएगा कि अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में लौंडा पचीसी के नाच मोदी जी के लिए जुटाया जाता है, अन्न महोत्सव। आप कहते हैं धन्यवाद मोदी जी। काहे का भैया? माल महाराज के मिर्जा खिले होली हमारे ही टैक्स के पैसों से 5 किलो सरा हुआ गेहूं दे रहे और अपना विज्ञापन कर रहे और कह रहे धन्यवाद मोदी जी। अरे धन्यवाद आपको 135 करोड़ आवाम को देनी चाहिए, जिसके पैसों से आप मशरूम की सब्जी खा रहे, 10 लाख का सूट पहन रहे, 5 लाख का बूट पहन रहे, जिसके पैसों से आपने 85,000 करोड़ रुपए का विमान खरीदा। आपको धन्यवाद देना चाहिए 135 करोड़ आबादी की, जिसके पैसों से आपने अपने लिए से नया संसद भवन बनाया। अरे मोदी जी की तरह आंख में मिर्ची झोंकना बंद कीजिए। मानता हूँ 2-4 रुपए मिलते होंगे, 2-4 परिवार के लोगों को Y+ सुरक्षा मिल जाती होगी। इससे पूरे देश को मत जलाइए, बंद कीजिए अपनी दुकानदारी। ये नहीं, आप हमको बताइए, हम मास्क नहीं लगाएंगे, आम जनता देश की नहीं लगाएगी तो उसको मास्क लगा 2000 चालान होगा। ये जन आशीर्वाद यात्रा लाखों की भीड़ हो रही है, कोरोना यहाँ नहीं फैलेगा। देश का किसान से कोरोना फैल जाएगा, आशीर्वाद यात्रा में कोरोना नहीं फैलेगा। स्कूल के बच्चे का फीस माफ नहीं होगा, लेकिन व्यापारिक मित्रों का करोड़ों रुपया माफ कर दिया जाएगा। और वो रुपया, स्कूल नहीं खुलेंगे, मंदिर मस्जिद नहीं खुलेगा। जब विपत्ति के समय में अपने अपने धर्म के भगवान के लोगों के यहाँ लोग आराधना करता है, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारा बंद, चर्च बंद, बौद्ध मंदिर बंद, जैन मंदिर, लेकिन दारू का ठेका चालू। सभी धर्मों में दारू वर्जित है, तो दारू क्यों बिक रहा? आप जिसको योगी कहते हैं, जिस पर 70 से अधिक मामले दर्ज हैं, वो योगी नहीं है। अगर आप उसको योगी कहिएगा, अजय सिंह बिष्ट नाम है उस ढोंगी अपराधनाथ का, जिसने अपना नाम बदल लिया, समझिए। और नाम बदलने से
अगर कोई योगी हो जाता तो रावण ने भगवा वस्त्र पहन लिया तो रावण राक्षस नहीं होता। नहीं तो वस्त्र कौन बदलता है, नाम कौन बदलता है? जिसको ठगना होता है। प्रूफ कर दीजिए। यही कह के देश के लोगों को आप क्या कहते हैं? आप तो 2 मिनट में कह दोगे ये नक्सली है। आप अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों पर कभी नहीं कह सकते तालिबान भेजो, क्योंकि आपकी पतलून गीली हो जाएगी। अब रूपका लियाकत उसको पैसे क्यों नहीं दे रही है? आप किसके दलाल हो बताओ? अब आपकी जुबान कहाँ चली गई? अरे आप बछुआरे में रख लिए बात वो तालिबान वाले मुद्दे अर्नब गोस्वामी पर, फिर पूछो कौन दलाल है? दलाल तो आप हो। मेरा कांग्रेस से अगर लेना देना है आप प्रूफ करो तो बताओ। आपका प्रूफ है, प्रूफ कर दिया ना। अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट लीक हुआ, पुलवामा घटना पर जश्न मना रहा था। अनवय नाइक का सुसाइड नोट से अर्नब गोस्वामी ये है, दोषी है, ठीक है। उसके बाद सुन तो लेना फिर सुभाष चंद्रा कौन है? सुभाष चंद्रा भारतीय बैंकों में डकैती डाला, पूरा भारत जानता है। सुभाष चंद्रा ने जिसके कारण यस बैंक डूब गया, उसको राज्यसभा में सदस्य कैसे बनाया? अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी में चेयरमैन कैसे बनाया गया? अब बता दो। एक मामूली सा एंकरिंग करने वाला 10,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी रिपब्लिक भारत चैनल कैसे खड़ा हो गया? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर भाजपा का राज्यसभा सदस्य है। आयुष सिन्हा पर, उस आयुष सिन्हा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राकेश सिन्हा अब तक चुप क्यों है? प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट क्यों नहीं कर रहा? अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ। अगर किसानों का साथ देना, अगर कांग्रेसी है, सपाई है, बसपाई है तो मैं दलाल हूँ। आपके जैसा दलाली नहीं करता। ए दलालों, सत्ता के भरमो बंद करो अपनी दुकानदारी। बहुत देश दलाया आपने और इसी बात के पैसे मिलते आप लोगों को। आप लोग तो आयत के कोटे पर नाचने वाले वो दल्ले हो जो चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेचते हो। आप गैंगस्टर की भूमिका निभाते हो और आप कहते हो कि देश में कोई भी आदमी सच नहीं बोले, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। देश एक आतंकवादी से आप लोग 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो। मेरा नाम है, नाम तो अजय सिंह बिष्ट है। वो तो अपने राजनीतिक फायदा के लिए अपना नाम योगी आदित्यनाथ कर लिया, अपना गोरखपुर का मठ बनने के लिए अपने बाप को बदल लिया। आप वो नहीं दिखाओगे कि बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आया हुआ है। प्रधानमंत्री जी जन आशीर्वाद यात्रा वहां भी कर लीजिए, जाइए गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ बाढ़ आया हुआ है। बनारस में वहाँ के लोग त्रस्त हैं, फर्जी गंगा पुत्र मस्त हैं। घर घर माँ गंगे खोज रही है, कहाँ है मेरा फर्जी लाल? आ मेरा बेटा आ जाओ, माँ गंगा ने बुलाया है। क्यों नहीं जा रहे? तो वो चीज़ नहीं दिखाइएगा, वो चीज़ नहीं दिखाइएगा कि अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में लौंडा पचीसी के नाच। मोदी अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में लौंडा पचीसी के नाच मोदी जी के लिए जुटाया जाता है। अन्न महोत्सव आप कहते हैं धन्यवाद मोदी जी। काहे का भैया? माल महाराज के मिर्जा खिले होली हमारे ही टैक्स के पैसों से 5 किलो सड़ा हुआ गेहूं दे रहे और अपना विज्ञापन कर रहे और कह रहे धन्यवाद मोदी जी। अरे धन्यवाद आपको 135 करोड़ आवाम को देनी चाहिए, जिसके पैसों से आप मशरूम की सब्जी खा रहे, 10 लाख का सूट पहन रहे, 5 लाख का बूट पहन रहे, जिसके पैसों से आपने 85,000 करोड़ रुपए का विमान खरीदा। आपको धन्यवाद देना चाहिए 135 करोड़ आबादी की, जिसके पैसों से आपने अपने लिए से नया संसद भवन बनाया। बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। कहते थे मेरी माँ चौका बर्तन तलती थी तो मशरूम की सब्जी खाते थे, 10 लाख का सूट पहनते थे। अरे मोदी जी की तरह आंख में मिर्ची झोंकना बंद कीजिए। मानता हूँ 2-4 रुपए मिलते होंगे, 2-4 परिवार के लोगों को Y+ सुरक्षा मिल जाती होगी, इससे पूरे देश को मत जलाइए। बंद कीजिए अपनी दुकानदारी। ये नहीं आप होंगे अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो में जेलेटिन था, उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे जहां 300 किलो RDX 50 किलो जेलेटिन कहां से आया। वो DSP देवेंद्र सिंह कौन था जो दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को ला रहा था? आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, तो हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी मिल रही है, रसमलाई मिल रहा है। बताओ, रंडवों की सरकार है, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। ये सारे दिन कूदते रहते, ये कहते न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। आपका बसा है कि नहीं पंकज जी? क्या आपका घर बसा है कि नहीं है? है? आपका बसा है? हमारा तो बसा होगा। आप चाहेंगे, अरे आप चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, आप चाहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा, आप चाहेंगे कि दामाद मिले, आप चाहेंगे अपनी बहन बेटियों के लिए कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले। आप उसको देश में ऐसे परोस रहे कि ये भगवान उठ के आया है,
शैतान को भगवान बनाने की परंपरा आप लोग जानते हैं, पूरा देश करा रहा है। मैं पूछता हूँ, जवाब दीजिए। उम्र के हिसाब से सबकी शादी होगी, बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना कोई पाप पुण्य का काम नहीं है, ये पाप का काम है। और हिंदू धर्म में नारियों का अपमान है। बेचारी जसोदा बहन जी न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही, घूंट घूंट कर मरती रही। भगवान न करे ऐसा पति किसी को नसीब हो, भगवान न करे ऐसा दामाद किसी को नसीब हो। आप बोलो कि ये सरकार खतरनाक है। आप बताइए, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए या कोई और सरकार सरकार आनी चाहिए? गैर भाजपा सरकार हो जो देश की संपत्तियों को नहीं बेचे, देश में जातीय नफरत, धार्मिक नफरत नहीं फैलाए। प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए। यही कह के देश के लोगों को आप क्या कहते, आप तो 2 मिनट में कह दोगे ये नक्सली है। आप अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों पर कभी नहीं कह सकते तालिबान भेजो, क्योंकि आपकी पतलून गीली हो जाएगी। अब रूपका लियाकत उसको पैसे क्यों नहीं दे रही है? आप किसके दलाल हो बताओ? अब आपकी जुबान कहाँ चली गई? अरे आप बछुआरे में रख लिए बात वो तालिबान वाले मुद्दे अर्नब गोस्वामी पर, फिर पूछो कौन दलाल है? दलाल तो आप हो। मेरा कांग्रेस से अगर लेना देना है, आप प्रूफ करो तो बताओ। आपका प्रूफ है, प्रूफ कर दिया ना। अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट लीक हुआ, पुलवामा घटना पर जश्न मना रहा था। अनबे नाइक का सुसाइड नोट से अर्नब गोस्वामी ये है, दोषी है, ठीक है। उसके बारे सुन तो लेना फिर बात। सुभाष चंद्रा कौन है? सुभाष चंद्रा भारतीय बैंकों में डकैती डाला, पूरा भारत जानता है। सुभाष चंद्रा ने जिसके कारण यस बैंक डूब गया, उसको राज्यसभा में सदस्य कैसे बनाया? अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी में चेयरमैन कैसे बनाया गया? अब बता दो। एक मामूली सा एंकरिंग करने वाला 10,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी रिपब्लिक भारत चैनल कैसे खड़ा हो गया? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर भाजपा का राज्यसभा सदस्य है। सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ। लेकिन अगर किसानों का साथ देना, अगर कांग्रेसी है, सपाई है, बसपाई है तो मैं दलाल हूँ। आपके जैसा दलाली नहीं करता। ए दलालों, सत्ता के भरमो बंद करो अपनी दुकानदारी। बहुत देश दलाया आपने और इसी बात के पैसे मिलते आप लोगों को। आप लोग तो आयोग के कोटे पर नाचने वाले वो दल्ले हो जो चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेचते हो। आप गैंगस्टर की भूमिका निभाते हो और आप कहते हो कि देश में कोई भी आदमी सच नहीं बोले, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा।